कंतारा का जब फर्स्ट पार्ट आया था उसने पूरी दुनिया में अटेंशन ग्रैब किया था बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी टेलिंग एंड इट्स नरेशन एंड इट्स वीएफएक्स। अब उस चीज़ को दोबारा से रिप्लिकेट करना, इनफैक्ट उस चीज़ को एक नए लेवल पे लेके जाना, इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन इटसेल्फ। जब आप एक ऐसी पोजीशन में पहुंच चुके हो, इट्स रियली टफ, बट डिस्पाइट ऑफ दैट उसका अगला पार्ट तो निकालना ही था। तो हियर वी आर विद कंतारा अ लेजेंड चैप्टर 1। तो इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी क्या अपने आप को दोबारा से प्रूव कर पाए या नहीं, लेट्स सी। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कंतारा के साथ और बांद्रा के लोगों के साथ। अब बांद्रा के लोग जो होते हैं वो बड़े लोग दिखाए होते हैं और कंतारा के छोटे मोटे लोग होते हैं। कंतारा के लोग जो है बांद्रा जाके बिजनेस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बांद्रा के लोगों को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच में जंग हो जाती है। तो वो देवा जिनका कंतारा के लोगों के ऊपर खास हाथ है, वो कंतारा के लोगों की रक्षा किस तरह करता है? ऋषभ शेट्टी, हैट्स ऑफ, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अगेन, ही इज बिगर इन बेटर दिस टाइम। हाँ, वो बात ज़रूर अलग है कि उनका जो कैरेक्टर था वो उतना वेल रिटन नहीं था। अगर उसके अंदर और दम होता तो फिर बात कुछ और ही होती। अब देखो कैरेक्टर पे बात आई है तो मैं बात करूँगा रुक्मिणी वसंत के कैरेक्टर की, जो कि काफ़ी वेल रिटन था एंड बीइंग अ टैलेंटेड एक्ट्रेस, रुक्मिणी वसंत ने उसे प्ले भी काफ़ी अच्छे से किया था। एंड नाउ आई कैन से फाइनली देयर इज समवन जिसने रुक्मिणी वसंत को चांस दिया, यूटिलाइज किया। गुलशन देवैया, सीरियसली गुलशन देवैया को किसने कास्ट किया था फिल्म के अंदर? देखो ये जो रोल था इसके लिए एक सीरियस पर्सनैलिटी वाला इंसान चाहिए था, कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो विलन के रोल्स काफ़ी फ्रिक्वेंटली करता रहता हो। गुलशन देवैया के जो लुक्स है, ही इज मोर ऑफ अ मॉडल। ज़रा देखो यार उस बंदे को, तुम कहाँ से वो विलन लगता है। उसके हाथ में बांसुरी पकड़ा दो, लोग हाथ जोड़ के जाएंगे, एंड तुमने उसे कंतारा का विलन बना दिया। खैर, अब देखो मैं फर्स्ट हाफ की बात करूँ तो देयर वर स्पेसिफिक मोमेंट्स जहाँ पे फिल्म शाइन आउट करी थी, जैसे वो एनिमल्स वाला सीन था, चीते वाला सीन था, बंदर वाला सीन था, या फिर फिल्म का इंटरवल सीक्वेंस, दे वर ऑल गुड। बाकी की फिल्म में देयर वाज अ लॉट ऑफ कॉमेडी। अब कॉमेडी होने की वजह से ये फिल्म काफ़ी हद तक एक तेलुगु एक्शन कॉमेडी फिल्म की तरह लग रही थी। एंड मैं बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं 400 रुपये खर्च करके इस फिल्म को देखने आया हूँ, या उसको देखते हुए एक्चुअली मुझे नींद आने लगी थी। चलो कोई बात नहीं, वहाँ तक भी ठीक था। बट देयर वर सीक्वेंसेस जहाँ पे बहन के टट्टे और बकलोल वर्ड यूज़ हुआ था। आर यू सीरियस? मतलब दिस इज़ अ फिल्म जिसे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब देखने आएंगे, उन्हें ये सुनने को मिलेगा। चलो, अब सेकेंड हाफ की जब शुरुआत होती है तो वहाँ पे फिल्म मीडियोकर ही लगती है, बट धीरे धीरे फिल्म पिकअप करती है। तब जाके समझ आता है कि यस, जो फिल्म का मेजर कंटेंट है वो सारा सेकेंड हाफ के अंदर ही है। नाउ वी आर वॉचिंग कंतारा चैप्टर 1। अब अगर मैं वीएफएक्स की बात करूँ तो यस, द वीएफएक्स वर गुड, चाहे मैं एनिमल्स की बात कर लूँ या फिर और सीक्वेंसेस की बात कर लूँ। हाँ, अगर मुझे शिकायत है तो वो लास्ट के एक्शन सीक्वेंस के अंदर है, क्योंकि वहाँ पे जब लड़ाई हो रही होती है, एक तरफ से ऋषभ शेट्टी आ रहे होते हैं, एक तरफ से सामने वाले लोग आ रहे होते हैं, तो वो लोग तलवार लेके सबको मार रहे होते हैं ऐसे ऐसे। तो वहाँ पे जिस तरह से लोग उड़ रहे होते हैं वो देख के साफ पता लग जाता है कि ये लोग हवा में तलवार घुमा रहे और बस किसी तरह कुछ ना कुछ उड़े जा रहा है, पत्थर या कागज़ कुछ ना कुछ तो है, पर इंसान नहीं है। एक्शन सीक्वेंसेस की बात करूँ तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ की बात करूँगा, क्योंकि सेकेंड हाफ तो अलग ही लीग में था। तो फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूँ, एक्शन सीक्वेंसेस में और इंटेंसिटी हो सकती थी, दे वर स्ट्रिक्टली एवरेज। अब इन सब का हो गया तो अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, वो है म्यूज़िक। फिल्म के अंदर इतना म्यूज़िक था कि वो फिल्म को ग्रास्प करने में काफ़ी प्रॉब्लम दे रहा था। इसकी वजह से जो मेन बीजीएम्स यूज़ होने थे वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हुए। पहली फिल्म थी मेट्रो इन दिनों और ये के फिल्म, दोनों ही फिल्म मैंने एटमॉस में देखी थी और इन बीजीएम्स की वजह से मेरी जो हालत हो गई थी, मुझे लग रहा था मेरा दिमाग ही हाथ में आ जाएगा। इतने बीजीएम्स। अगर आपको कुछ करना था, आई थिंक कंतारा इज़ अ फिल्म जहाँ पे नरेशन की काफ़ी ज़रूरत थी। तो एक्सेसिव म्यूज़िक डालने की बजाय अगर नरेशन को जगह दी गई होती, इट वुड हैव बीन अ लॉट बेटर। सो एट लास्ट आई कैन से कंतारा लेजेंड इज़ अ गुड फिल्म विच यू कैन वॉच इन थिएटर्स। अगर आपको पहले वाली फिल्म पसंद आई थी तो
अगर आपको पहले वाली फिल्म पसंद नहीं आई थी तो आपको ये फिल्म भी पसंद नहीं आई। बाकी हाँ, आई कैन से फॉर श्योर दैट इट इज़ अ शॉर्ट हिट। इससे साउथ से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा और नॉर्थ से भी मिल ही जाएगा, तो उसमें तो कोई दो राहें हैं ही नहीं। बाकी अब मैंने फिल्म देखी, मुझे कैसी लगी मैंने तो बोलता है। अगर तुमने फिल्म देखी डू टेल मी द कमेंट्स। मेरा तो अभी का होगा तो मैं आपके सम अप करता हूँ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस।